हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। इसमें हम देखेंगे हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। सो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है, इस पर चार्ज क्या है +a, ठीक है। और ये पॉइंट बी है जिसमें चार्ज क्या है -a, ठीक है। और इससे इसके एक्सियल पे कुछ डिस्टेंस पे हमने क्या एक पॉइंट पी लिया है, सॉरी पॉइंट ए ले लेते हैं, पॉइंट ए ले लेते हैं। अब देखते हैं कि अब यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट है। और इन दोनों के पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2a इसलिए लेते हैं ताकि थोड़ा ईजिली एक्सप्लेन किया जा सके। अब आगे देखते हैं, ये इसका सेंटर, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी r है, जो हमने r से डिनोट करनी है। आपको ये सारी चीज़ें लिख देना है। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ए हैविंग अ चार्ज +1, पॉइंट बी माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है। ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर लेनी है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू प्लस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे ए पॉइंट, ये जो प्लस चार्ज है, इसकी वजह से क्या कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो देखते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई ई नॉट एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ये हमें फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैंने क्यू प्लस इसलिए लिखा था कि आपको पता चले प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये a होगा सेंटर से, ये r हो गया, और ये +a, तो r+a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट a ड्यू टू माइनस क्यू। अब माइनस क्यू क्या है, ये जो माइनस चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे जो ये माइनस क्यू है, माइनस चार्ज है आपका, इसकी वजह से यहाँ पॉइंट ए पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर से हम पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इस बार डिस्टेंस जो होगा आर माइनस ए, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, r-a ही तो होगा, ठीक है। तो वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट ए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अब हम देखेंगे इन दोनों में से ज़्यादा कौन है। अब देखो आपको पता है चार्ज जितना पास होगा वो चार्ज जितना पास होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक्सटॉर्ट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चार्ज ऑन एक्सियल क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन एक्सियल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ड्यू टू प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या दोनों वैल्यूज़ को हमने लिखा 1/पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिस्टेंस है यहाँ पे क्या है r+1 का होल स्क्वायर। इसमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा था, उसमें हमें कॉमन मिल रहा था q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया। अब बस हमें से यहाँ कैलकुलेशन करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन ये डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगी। तो आप आगे देखो, यहाँ पे क्या r माइनस a का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है r+a का होल स्क्वायर है। अब आप देखोगे इन दोनों का जब आप कॉमन लोगे तो यू विल गेट r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो a² + a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो वो वाली आइडेंटिटी भी यूज़ करके यहाँ कॉमन ले सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों में ये आ गया कॉमन। इसके बाद क्या करेंगे, ये इसको इससे डिवाइड करोगे, यू विल गेट r+a का होल स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे एज इट इज़। इसको यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट r माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नाउ आगे देखते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। नीचे तो एज इट इज़ अभी रहने दो, यहाँ पे माइनस अंदर कॉमन खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे आप, तो r² माइनस a² माइनस प्लस 2ar, ओके। अब माइनस का साइन है और इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, r की वैल्यू माइनस में आएगी, a की वैल्यू माइनस में आएगी। ये तो माइनस होता है तो ये प्लस माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देगा, ओके। अब जो चीज़ें कट रही हैं वो हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। एंड नाउ अब क्या करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 4ar अपॉन में r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ओके। नाउ आप यहाँ पे देखो, आप हमें क्या पता है, यहाँ पे हम 4ar को लिख सकते हैं 2 × 2
ए आर। ओके, क्यों लिख रहे हैं इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, आपको पता है डाइपोल जो होता है आपका पी हम पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू क्यू इंटू, वैसे तो आइदर चार डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। यहाँ पे हमारे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू मिल रहा है हमें, टू मिल रहा है, टू मिल रहा है, 2a मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्यू 2a की जगह क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 2pr अपॉन में क्या आएगा, एज इट इज़ जो चीज़ें थी 4 पाई ई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया, एक्सियल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। अब ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा फॉर द न्यूमेरिकल्स, इस पर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, एक इसका केस बनता है, वो भी देख लेते हैं इसके साथ। अब मान लेते हैं जो आपका ए है वो बहुत स्मॉल है आपके आर से, यानी जो डिस्टेंस है सेंटर से उससे आपका ए जो है बहुत छोटा है। तो ए हम क्या करेंगे अपनी इक्वेशन में, अपनी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ए को 0 पुट कर देंगे। तो ए को 0 पुट करने में हमें ये मिलेगा, देखते हैं एक बार कैसे मिलता है। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेती हूँ 0, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर की पावर 4 हो जाएगी, ऊपर से एक आर कटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2pr 4 पाई ई आर का क्यूब। तो ये आ जाएगा फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ओके।